जय माँ काली, जय गुरु महाराज, जय गुरु गोरखनाथ। रहस्यमयी, प्राचीन, आदिवासी, ग्रामीण, गुप्त काली विद्या में तंत्र प्रेमियों का एक बार हम स्वागत करता हूँ। आज हम आप सभी लोगों के बीच में जिन्नात साधना लेकर आया हूँ। यह एक ऐसे जिन्नात की साधना है जिससे आप अपना दुनिया में ऐसा कोई भी आप अपने जीवन में मन अनुकूल कार्य कर सकते हैं। यह साधना बहुत ही दुर्लभ है। अगर कोई भी यह साधना अपने जीवन में एक बार उतार लेता है तो वह अपने जीवन में हर प्रकार की समस्या से निजात पा सकता है, छुटकारा पा सकता है। इस साधना से आप पावरफुल वशीकरण कर सकते हैं, किसी की ज़िंदगी को ख़त्म कर सकते हैं, किसी के फैक्ट्री को बांध सकते हैं, किसी की फैक्ट्री को खोल सकते हैं, किसी की मन अनुकूल अपने वश में करके उसका कोई भी चीज़ हड़प सकते हैं। लेकिन इस साधना को अगर अपने कोई भी गलत नियत से करता है तो वो असफलता प्राप्त होगी, वो सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए यह साधना करने के लिए आपको साफ नियत की परम आवश्यकता है, क्योंकि यह एक बहुत अच्छी रूह की साधना है। जो आप इसको अगर एक बार संपन्न कर लेते हैं तो आप अपने जीवन में हर प्रकार की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। यह साधना आपको सबसे पहले किसी नौचंदी के दिन किसी मज़ार पर जाकर वहाँ चादर, चना, इत्र, चमेली का फूल, केवड़ा, गुलाब का फूल, इतनी सारी सामग्री को अर्पित करके वहाँ प्रार्थना कर लेनी है कि हे पीर, हे कुर्बान बाबा या फ़कीर बाबा, मुझे ये साधना करनी है, मुझे एक जिन्नात साधना करनी है। कृपा करके इसकी अनुमति प्रदान करें और मुझे सफलता प्रदान करने की आज्ञा दें और आशीर्वाद भी दें। यह प्रार्थना करने के बाद आपको यह अमल आपको फिर उस दिन बृहस्पतिवार के दिन यह क्रिया करके आ जानी है। आने के बाद फिर आपको यह अमल शुक्रवार के दिन किसी ऐसे सुनसान जगह पर आपको चालू करना है, जैसे कोई कलबला हो या सहाबा हो। उस जगह पर आपको मध्य रात्रि को आपको जाना है। एक 2.25 मीटर का सफ़ेद कपड़ा लेकर जाना है। उस पर इत्र, चमेली का पुष्प, गुलाब का पुष्प, केवड़ा जल और कौड़िया लोहबान की धूनी देते हुए मंत्रों का उच्चारण करना है। यह अमल 11 दिन की होगी। 11 दिन में आपको जब जिन्नात आपके सामने हाजिर हो तो उससे आप ऐसा मन अनुकूल वर मांग लें जिससे कि आपको कोई भी कठिनाई ना हो, अपने मन अनुकूल उसको प्राप्ति कर लें। इसके लिए मैं वचनबद्ध करने के लिए एक और भी वीडियो बनाऊंगा। वीडियो बनाने के बाद में उसमें आप कौन सी शक्ति, किस प्रकार की कैसी शक्ति को वचनबद्ध में किया जाता है वो आपके ऊपर निर्भर रहेगा। लेकिन फिर भी मैं एक वीडियो अलग से भी बना दूंगा। आप उसके कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपने मन अनुकूल जिस प्रकार आपको उस शक्ति को वचनों में बंधन करना चाहते हैं उस प्रकार बांध सकते हैं। सबसे पहले आपको इस साधना में इस साधना में आप किसी भी स्त्री के पास 11 दिन तक उसकी परछाई नहीं पड़नी चाहिए। आप शुद्ध खाना एवं भोजन करना है। आप साधना के वक्त बिल्कुल पूर्ण स्वच्छ वस्त्र धारण करना है। टोपी धारण करने के बाद घुटना, रुमाल या टोपी आप बांध सकते हैं। घुटनों के बल बैठ जाना है। घुटनों के बल बैठने के बाद आयतुल कुर्सी, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस अमल को आपको कम से कम 11 बार पाठ करना है। उसके बाद आयतुल कुर्सी अगर आपको आती है तो ठीक है, नहीं तो अपने इष्ट या गुरु मंत्र या ओम नमः शिवाय 108 मंत्र का उच्चारण करना है। उसके बाद आपको फिर साधना में बैठ जाना है। बैठने के बाद यह साधना आपको 11 दिन तक करनी है। 11 दिन आपको रोज़ाना जाते वक्त आपको यह बात ध्यान रखनी है कि पहले दिन से ही आपको अनुभव होना चालू हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि आपके पास कोई आकर बैठ जा रहा है। आपके पास हवाओं का झोंका बहुत तेज़ी की ज़ोर से आएगा। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये सब मेरे साथ
ऐसी घटना क्यों हो रही है। फिर भी आपको घबराना नहीं है, आसानी से साधना को करते रहना है। साधना के वक्त आपके पास एक गुलाब का फूल और कुछ चमेली का पुष्प अपने पास रखे रहना है, जिससे कि आपको वह शक्ति जब भी आपके सामने प्रत्यक्ष हो तो उसके गले में चमेली का पुष्प की माला और गुलाब के पुष्प की माला पहना देना है और उसके हाथों में अतर लगाकर उसका हाथ चूम लेना है। इससे वह शक्ति अति प्रसन्न होगी और आपको मन अनुकूल आपके मन चाहा कार्य करने के लिए बोलेगी। उस पर आपको विशेष ध्यान देना है। जब आप अपने मन अनुकूल उसको अपने वचनों में बांध लें, तब आपको वहाँ से चले आना है। आपको पहले ही दिन से अभ्यास होगा, तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन, छठवें दिन, सातवें दिन आपको उसमें एक ऐसी अनुभूति होगी कि आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कोई जोर शोर से उठा रहा है और आपको सातवें ही दिन आपके पास अनेक प्रकार की घटनाएं होने लगेंगी। घर में भी कोई प्रकार की अड़चनें आएंगी जिससे कि आपकी साधना खंडित हो जाए, लेकिन आपको डटे रहना है और करते रहना है। यह साधना जैसे ही आप इसको संपन्न कर लिया, फिर आप किसी को भी अपने मन अनुकूल कार्य करवा सकते हैं। किसी की ज़मीन या विवाद जो आपके जायज़ कार्य हो, जो किसी का ज़मीन हड़प रहा है, उसको आप दिला सकते हैं। आप किसी को अपने वशीभूत कर सकते हैं, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। आप किसी की पति पत्नी में नहीं बन रही है, न बन है, तो उसका कार्य आप आसानी से करा सकते हैं। किसी के घर के किसी भी प्रकार की उसके घर में विपदा चल रही है, उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। किसी के ऊपर तंत्र चल रहा है तो आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। किसी के ऊपर आप अगर आपको जान या हान पर मान पर बन आए तो उसके ऊपर यह प्रयोग करके उसकी ज़िंदगी को भी समाप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गलत नियत से यह प्रयोग या अमल कर रहे हैं तो आपका अमल सफल नहीं होगा। यह विशेष ध्यान रखना, क्योंकि यह एक ऐसा पावरफुल अमल है जिसके माध्यम से आप बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। यह अमल मुझे एक फ़कीर बाबा से प्राप्त हुआ था, जो मैं आज आप सभी लोगों के बीच में प्रस्तुत किया और बताया। फ़कीर बाबा को एक ऐसे व्यक्ति से प्राप्त हुआ था जिनको नाम मात्र से ही आपकी सारी समस्याएं, सारी चीज़ों को छुटकारा मिल सकता है। या मुझे यह मंत्र या अमल बहुत ही मुश्किल से प्राप्त हुई है, जो मैं जन कल्याण हेतु आप सभी लोगों को बताया। कृपा करके इसका गलत प्रयोग एवं गलत नियत से यह अमल ना करें, नहीं तो इसमें परिणाम आपके पक्ष में नहीं ना होकर आपके विपरीत पक्ष में चला जाएगा, जिससे कि आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इसमें अगर आप कोई भी व्यक्ति इस अमल को करना चाहता है तो पहले वो अपने योग्य गुरु से मार्गदर्शन ले या मेरे से भी मार्गदर्शन ले सकता है। यह साधना कर लेने के बाद आप हर प्रकार की समस्या से छुटकारा पा जाएंगे। आपके पास यह शक्ति हमेशा आपके पास ही रहेगी। आप उससे कोई भी कार्य बड़े आसानी से, बड़े सरलता से करा सकते हैं। वह आपसे कुछ शर्तें रखेगा और आप उससे कुछ शर्तें रखेंगे। उस शर्तें के अनुसार उससे उसका मन अनुकूल कार्य करवाना है। अगर उसके शर्त के विपरीत जाओगे तो वह शक्ति नाराज होकर चली जाएगी। यह एक जिन्नात साधना है, जो इसमें बहुत ही खतरनाक दृश्य आपके ऊपर होंगे। इसलिए ये साधना अगर आप घर से बाहर रहकर संपन्न करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें आपके घर वाले या आपके ऊपर भी आपके ऊपर अगर ये प्रॉब्लम नहीं होती है तो आपके घर वाले के ऊपर यह प्रॉब्लम आ सकती है। इस बात का विशेष ध्यान देने की बात है। ये मंत्र हम आप सभी लोगों को डिब्रिलेशन में या गुरु मौखिक से प्राप्त हुआ है, इसलिए मौखिक रूप से ही प्रदान करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान देते हुए, क्योंकि ये मंत्र सुप्त हो जाएगा, इसलिए मैं इस मंत्र को ऐसे अनावश्यक इसमें झूठ मूठ का नहीं डाल सकते, क्योंकि ये मंत्र एक पावरफुल मंत्र है और इसको जन कल्याण हेतु और इस शक्ति को प्रॉपर बरकरार रखने के लिए इसको हम जन साधारण नहीं कर सकते, अन्यथा इसकी शक्ति सुप्त हो जाएगी। इसलिए गुरु परंपरा के अनुसार मैं इसको गुरु मौखिक रूप से ही प्रदान हुआ है और मौखिक रूप से ही प्रदान करूंगा। इसलिए आज के लिए इतना ही।
जय माँ काली, जय गुरु महाराज, जय गुरु गोरखनाथ।